हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर देख ली। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर या पार्टनरशिप के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये अकाउंट्स की बेस से आपके कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। फर्स्ट अकाउंट जो बनता है वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, थर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फोर्थ बैलेंस शीट। तो ये मेन 4 अकाउंट जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर या पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला अकाउंट जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक फॉर्मेट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सबसे पहले बाय ग्रॉस प्रॉफिट जो है, यानी अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करती है तो उस ट्रेडिंग अकाउंट से ये प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर होकर के आएगा। तो ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो P&L अकाउंट के सीआर साइड में लिखा जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। डीआर साइड में लिखा जाता है टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू रेंट, टू मैनेजर्स कमीशन, टू डेप्रिसिएशन। फिर सीआर की टोटल करेंगे, सीआर में से डीआर में टोटल लेस करेंगे तो जो भी रिमेनिंग बचेगा वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। और ये भी हो सकता है आपके डीआर साइड की टोटल ज्यादा हो जाए और सीआर साइड की टोटल कम हो जाए, तो उस केस में हमारे को नेट लॉस हो जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर में नेट लॉस आ जाएगा। तो या तो नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। तो स्टूडेंट, अब फॉर्मेट तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस अकाउंट को बनाते हैं जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के अंदर जितने भी ये आइटम्स लिखे गए हैं ये सारे आइटम्स कहलाते हैं चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। क्या कहलाते हैं? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम मतलब देखते हैं चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब क्या है। चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब होता है वो सारे आइटम जो पार्टनरशिप फर्म को पर्संस को देना कंपलसरी होता है। क्या? वो सारे आइटम्स जो पार्टनर्स को किसी भी पर्सन को पे करना कंपलसरी होता है, वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, ये सारे आइटम ऐसे हैं जिनके पे करना फर्म के लिए कंपलसरी होता है। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। मैंने जैसा आपसे कहा था, अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो उस केस के अंदर अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन प्रोवाइड करवाया जाए तो उस लोन पर उसे 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। किस रेट से? 6% पर एनम की रेट से। तो अब इससे फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ इससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब उस पार्टनर्स को इंटरेस्ट और लोन प्रोवाइड करना कंपलसरी होगा। सेकेंड थिंग है रेंट। अगर सपोज कीजिए पार्टनरशिप फर्म जहां चल रही है वो आपने ऑफिस या फैक्ट्री जो आपने रेंट पर ले रखा है तो आपको रेंट देना कंपलसरी है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो इसे भी कहा जाता है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। नेक्स्ट है मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर जो फर्म के अंदर वर्क कर रहा है उस मैनेजर को कभी कभी सैलरी के अलावा कमीशन भी दिया जाता है और वो कमीशन जो होता है उसे नेट प्रॉफिट बन जाता है। तो अगर फर्म को नेट प्रॉफिट हो रहा है तो उस केस में मैनेजर्स को कमीशन देना भी कंपलसरी है। कंपनी मना नहीं कर सकती कि आपको कमीशन नहीं दिया जाएगा। तो इसे भी इसलिए कहा जाता है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। नेक्स्ट है आपके डेप्रिसिएशन। हम जो भी जानते हैं मशीनरीज या फर्नीचर या जो भी इक्विपमेंट्स बिजनेस के अंदर यूज आ रहे हैं उन इक्विपमेंट्स पर डेप्रिसिएशन लगता है और ये डेप्रिसिएशन कंपलसरी है। डेप्रिसिएशन का इससे कोई लेना देना नहीं है फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कभी आपने सुना है कि फर्म को लॉस होगा तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, मशीनरी पर चार्ज होगा, चाहे मशीन भी यूज में आ रही है या नहीं आ रही है। लैप्स ऑफ टाइम की वजह से भी बहुत सी बार असेट्स पर डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज होता है। तो डेप्रिसिएशन जो है उसको भी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट में काउंट किया जाता है। तो मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो थे वो आपको यहाँ बता दिए। इसके अलावा भी और सारे बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं जो फर्म को पे करना कंपलसरी है, तो वो सारे आइटम्स अपने को यहाँ लिखने हैं। तो आई थिंक ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है, डीआर साइड में इनमें से जो भी आइटम्स दिए हुए हैं वो लिखने हैं, सीआर माइनस डीआर करना, डिफरेंस जो भी आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर सपोज डीआर साइड की टोटल ज्यादा हुई सीआर साइड की टोटल कम है तो डिफरेंस जो भी होगा वो नेट लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर आपको इनमें से कोई भी आइटम दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में इनमें से किसी भी टाइप का कोई आइटम आपको गिवन नहीं है जो चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएगी। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में डायरेक्ट सेकंड आपका अकाउंट जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो अकाउंट प्रिपेयर होगा। इट मींस P&L अकाउंट नहीं बनेगा, P&L की जगह पर डायरेक्ट अकाउंट बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कब? जब इनमें से कोई भी आइटम गिवन नहीं है तब। अब इंपॉर्टेंट
सबसे इंपॉर्टेंट आपका अकाउंट जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है पार्टनर्स के बीच में जो भी वो प्रॉफिट और लॉस हुआ है उस प्रॉफिट और लॉस को किस तरह से या कितना कितना प्रॉफिट लॉस उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस सारी कैलकुलेशन के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बनाते हैं। तो अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या लिखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखा जाता है बाय नेट प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर फ्रॉम द P&L अकाउंट। आपने P&L अकाउंट अगर पहले बनाया है तो इसका ये जो भी बैलेंस शीट फिगर में नेट प्रॉफिट आया वो नेट प्रॉफिट इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा बाय नेट प्रॉफिट के नाम से। और अगर सपोज कीजिए आपको नेट लॉस हुआ था तो उस केस में बाय नेट लॉस जो है वो इस तरफ टू नेट लॉस के नाम से ट्रांसफर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ट्रांसफर करना है। और जैसा मैंने कहा अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना है तो आपको क्वेश्चन के अंदर जो नेट प्रॉफिट दे रखा होगा वो नेट प्रॉफिट सबसे पहले आपको यहाँ पर पुट करना है। फर्स्ट थिंग कंप्लीट। सेकेंड थिंग यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पार्टनर्स के नेम लिखे हुए मैंने एग्जांपल लिया, जैसे ए और बी दो पार्टनर्स हैं, मैंने ए और बी नाम लिख दिए। इन पार्टनर्स ने जितनी जितनी ड्राइंग्स की और उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा और वो अमाउंट यहाँ लिख करके उसकी टोटल जो है वो बाहर लिखनी चाहिए। तो सेकंड थिंग आपको लिखना है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जितने भी पार्टनर्स ने ड्राइंग की उस पर जो भी रेट गिवन है उस रेट से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके यहाँ लिखना है। ये हो गया सीआर का आइटम। अब आपको करते हैं बीआर साइड में क्या क्या लिखना है। बीआर साइड में सबसे पहले लिखा हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स ने जो भी बिजनेस के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी उस कैपिटल पर अगर उनको इंटरेस्ट दिया जा रहा है जैसा कि पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होगा तो उस रेट से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां लिख करके उसकी टोटल बाहर लिख लेंगे। नेक्स्ट है टू सैलरी रेम्यूनरेशन। अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ में सैलरी भी मिल रही है या कमीशन भी मिल रहा है या अदर टाइप का कोई रेम्यूनरेशन भी मिल रहा है तो उस केस में वो सैलरी रेम्यूनरेशन या कमीशन जो भी है वो यहाँ पर उन पार्टनर्स के नेम से लिख करके उसकी टोटल बाहर लिखनी है। नेक्स्ट लिखा हुआ है टू ट्रांसफर टू रिजर्व्स। हर बार क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म अगर चाहे तो वो अपने प्रॉफिट में से एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो रिजर्व्स के अंदर ट्रांसफर कर सकती है। क्या अपने प्रॉफिट में से एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो रिजर्व में ट्रांसफर कर सकती है। अगर पार्टनरशिप फर्म कोई पर्टिकुलर अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर कर रही है तो जितना भी परसेंटेज गिवन होगा वो कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर टू ट्रांसफर टू रिजर्व के नाम से लिखना है। फिर आपको सीआर साइड की टोटल करनी है, डीआर साइड वाले तीनों आइटम्स की टोटल को लेस करना है और रिमेनिंग जो भी बचेगा वो कहलाएगा आपका टू नेट प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सीआर मैंने दिया करेंगे जो भी आएगा डिफरेंस अमाउंट बैलेंस, उस बैलेंस को पार्टनर्स के अंदर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा क्योंकि ये है उनका प्रॉफिट। क्लियर। अब सपोज कीजिए डीआर साइड की टोटल ज्यादा हुई, सीआर साइड की टोटल कम है तो उस केस में डीआर की टोटल में से सीआर माइनस क्या जो भी डिफरेंस आएगा वो इस तरफ बाय नेट लॉस के नाम से पार्टनर्स के अंदर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसके अंदर जो भी आइटम्स लिखे जाते हैं वो कहलाते हैं चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। लेकिन इसके अंदर जो ये आइटम लिखे गए इनको कहा जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब ये आइटम तभी प्रोवाइड करवाए जाते हैं जब फर्म को प्रॉफिट होता है। कब? ये आइटम तभी दिए जाते हैं जब फर्म को प्रॉफिट होता है। उसी केस में तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि यहाँ पर लॉस आए। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर यहाँ पर लॉस हो सकता है। वो केस कौन से हैं कि जब क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन कर दिया जाए कि ये जो आइटम्स यहाँ पर दिए गए हैं जिनको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये देना कंपलसरी है वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको ये आइटम जो है देना कंपलसरी है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो, उस केस में आपको ये आइटम्स फुल्ली देने हैं। अदरवाइज आपको ये आइटम नहीं देने जब फर्म को लॉस हो रहा है तब, क्योंकि ये आइटम तभी दिए जाते हैं जब फर्म को प्रॉफिट होता है। अगर सपोज कीजिए प्रॉफिट जो है वो कम है और इनके आइटम्स की जो वैल्यू है वो ज्यादा है, अगर प्रॉफिट कम है और ये आइटम की जो अमाउंट हो रहा है वो ज्यादा है, तो उस केस में ये आइटम्स उतने दिए जाते हैं जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। एडमिन सपोज कीजिए आपके पास में नेट प्रॉफिट जो अवेलेबल है वो 1 लाख रुपीज है और ये तीनों आइटम की टोटल करने पर हो रहा है 1,20,000। नेट प्रॉफिट विच इज अवेलेबल 1 लाख रुपीज and there is item 1,20,000, then only 1 lakh rupees will be distributed in the partners in the amount given in these items। समझ में आ गया? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है और इन आइटम्स की वैल्यू जो है वो टोटल 1,20,000 रुपीज हो रही है,
तो उस केस में आप केवल 1 लाख रुपीज जो है वही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो पार्टनर्स के अंदर। और वो आपको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये अमाउंट जो भी आएंगे उन अमाउंट का आपको एक पर्टिकुलर रेशियो बनाना है और उस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आई थिंक मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो भी आइटम्स होते हैं वो उसी केस में दिए जाते हैं जब फर्म को प्रॉफिट होता है, और उतने ही दिए जाते हैं जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। लेकिन 4 अगेंस्ट द प्रॉफिट वाला आइटम हर केस में दिए जाते हैं, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो आई थिंक आपको ये दोनों अकाउंट्स का फॉर्मेट क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे इन फॉर्मेट्स के अंदर जो जो हमने आइटम्स लिखे हैं उन आइटम्स की कैलकुलेशन जो है वो किस तरह से की जाएगी। तो ये सारी कैलकुलेशन जो है वो सिंगल आइटम्स लेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसकी कैलकुलेशन जो है वो देखते हैं कि इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी।